क्योंकि जो व्यक्ति खुद अशांत होगा, वो अपने साथ जिन जिनको भी जोड़ेगा, उन सबको वो अशांत ही रखेगा, वो बेचैन ही रखेगा। मैं अगर बेचैन हूं तो मैं जितने लोगों से मिलूंगा, मैं उन लोगों से उस बेचैनी को ही दूर करने की बात करूंगा, ठीक है, जबकि वो दूर करने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। कई बार देखा है ना कि कुछ बहुत लोग अपनी समस्याएं किसी न किसी के सामने रखते हैं कि हमें किसी को जैसे जॉब चाहिए, तो वो जॉब के लिए बोलना शुरू कर देता है कि मुझे ये जॉब चाहिए, वो जॉब चाहिए। तो दूसरा उसको क्या करता है, कहीं ना कहीं भेजना चाहता है, ये मैं बताऊंगा ऊंची से ऊंची जॉब, ये तुम अगर, अरे यहाँ क्या रखा हुआ है, तुम्हें अच्छे से अच्छा पैसा कमाना हम सिखाएंगे, ठीक है। जबकि आज तक हमने देखा है अपने जीवन में, और कई ऐसे कहानियां हैं, कथाएं हैं, या कई ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे समक्ष है कि इस पैसे से किसी की बेचैनी आज तक दूर नहीं हुई है। पैसे कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन जो बेचैनी है ना, जो बेचैनी है उसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। उस बेचैनी को जानने के बाद जब हम कोई कार्य करेंगे तो हमारा वो कार्य सफल भी होगा, और तो फिर हम बेचैन नहीं होंगे। जी। इसलिए अगर एक बेचैन व्यक्ति अगर अपने समाज को आगे बढ़ा रहा है, तो वो जितने उसके साथ जुड़ेंगे वो सब बेचैन ही होके जुड़ेंगे। अगर वो पिता बन गया तो बच्चे को बेचैन वाली ही शिक्षा प्रदान करेगा, आजादी वाली नहीं। अभी प्रत्येक व्यक्ति में अभी देखता हूँ, बच्चे से लेके जवान और बूढ़े तक सब बेचैन होके घूम रहे हैं। हर किसी के पास अपना एक कोई ना कोई जीवन यापन करने का कुछ ना कुछ एक लक्ष्य बना हुआ है, और उसी लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। और अब तो इतने सारे कोर्सेज वगैरह इतने सारे वो हो गए हैं, तो आजकल जो भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें कोई नौकरी मिले, ना कि इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस पढ़ाई में कोई आनंद है, इन किताबों में लिखी हुई जो बातें हैं वो कुछ गहरी हैं, वरना क्यों दे रखी है हमारी किताबों में ये बात, ठीक है, जबकि इनका हमारी नौकरी से कोई लेना देना भी नहीं है, तब भी हमें ये शुरू से पढ़ाया जा रहा है। कुछ तो बात है इस पढ़ाई में कि जो हमारे जीवन के लिए कही जा रही है, कुछ तो मतलब है उन कहानियों का, उन कविताओं का, कि जो हमारे जीवन से रिलेट कर रही हैं, ठीक है। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि बेटा पढ़ो, याद कर लो, ये याद कर लो, वो याद कर लो, और 20 में से कम 18 नंबर आपके आने चाहिए। क्यों? अगर हम उनको अगर हम उनको जोड़ना चाहते हैं कि भाई इसमें जो कहा जा रहा है उसका मतलब ये है, वो ये है, तो उसके ऊपर भी कई सवाल खड़े हो गए कि आप ऐसे क्यों करवा रहे हैं। जहां संस्कार की बात कहना शुरू कर देते हैं, वहां लोग खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार जहां से बात आ जाती है और जिनमें नहीं है, ठीक है, तो उनको वो बात बुरी लगने लगती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, उनको चोट पहुंचती है। फिर क्या होता है कि संस्कार की बात सिर्फ, अब एक चीज देखिए, क्या जिस भी पहले जैसे गुरुकुल होते थे, देखा हो गया आपने, ठीक है, मैं अक्सर भगवान राम की बात कर देता हूँ आपने, क्योंकि रामायण में वो सीन देखा हुआ है, इसलिए। तो क्या वहां
अगर भगवान राम वहां गए गुरु के पास, तो गुरु ने बिल्कुल पुचकार के रखा क्या? अगर गुरु पुचकार के रखता, डांटता नहीं, या उनको कोई काम करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि राजा के बेटे थे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आजकल के जो ये आगल पागल से लोग हैं, ठीक है, इनके बच्चों से तो इन ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को तुम राजा की तरह ट्रीट करो, ठीक है, राजा की तरह ट्रीट करो, ठीक है। अब देख लीजिए वहां पर भगवान राम जो एक स्वयं राजा जी के बेटे हैं, उनको राजा की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है। देखो बात को समझो, वहां पे गुरु महाराज जी तो नहीं कर रहे कि बेटा वो जो तेरा राजमहल का चोला था वो तो तू वहीं छोड़ के आ गया, मेरे को तू अच्छा नहीं लग रहा है, इधर आ, तू मेरी गोदी में बैठना जा, ठीक है, तू आ बेटा मेरे साथ सो, ठीक है, ये पलंग पे सो जा, नहीं ना। अरे वहां जहां सारे बच्चे सो रखे हैं वहीं चटाई है नीचे, हाँ हाँ, तू राजमहल में सोता था, तेरे को जमीन पे सोना पड़ रहा है, नहीं नहीं बेटा मेरे से देखा नहीं जा रहा। क्या गुरु महाराज ऐसा व्यवहार कर रहे थे उसके साथ? नहीं ना। हाँ हाँ बेटा बड़ा गंदा लग रहा है, तू गाय का गोबर निकाल रहा है, नहीं नहीं मुझे देखा नहीं जा रहा है, तू राजा का बेटा है, ठीक है। लेकिन आजकल के माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, ठीक है। दो थप्पड़ में बच्चों की सुसु निकल जा रही है तो उतने में उठ के मुंह उठा के आ जाते हैं कि हमारे लाला को पीट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक। वही चीज वहां देखो आप, ठीक है। मैं किसी किताब में लिखी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे सामने ये नाटक जो रामायण वाला जो है वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाया गया है, ठीक है। और अगर ज्यादा ही आपको गहराई में जाना हो तो आप रामचरितमानस उठा लेना, रामायण उठा लेना, उसको पढ़ लेना। इतना वक्त भी किसके पास है? वरना फालतू की रील्स देखना और फालतू के वीडियोस देखना, फालतू की मूवी देखना, ठीक है, उसमें फिर समय नहीं दे पाएंगे ना वो, इसलिए वो चीज उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, और ये सब चीजें निरर्थक हो जाती हैं। तो जब ये चीजें जीवन में लाए ही नहीं हो तो फिर एक ऊंचे जीवन का निर्माण कैसे होगा? वहां नदी से पानी भरने को कह रहे हैं कि जा बेटा नदी से पानी लेके आ, उठा के जा रहे हैं, जिससे घर में कभी एक गिलास नहीं उठवाया होगा, जाते ही माता रानी पहुंच जाती होंगी और दासियां पहुंच जाती होंगी, ये आपकी खाने की थाली, मैं अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। क्या उसके माँ बाप वहां तीर्थों से लेके पहुंच गए? ठीक है, हो सकता है कभी गुरु के हाथ से कोई झापट वापट भी लगा हो सकता है कहीं कोई घाव वगैरह भी हो गया, लेकिन क्या पहुंचे होंगे? नहीं। और अगर पता भी चला होगा तो क्या कहा होगा? बस सीधी बात। तो ये बेचैनियां हैं, ठीक है। इन बेचैनियों के शांत करने के लिए अध्यात्म बहुत जरूरी है। बिना अध्यात्म के ये बेचैनियां नहीं जाएंगी, इंसान चला जाएगा। और इंसान ने अपने लिए जो जितनी भी चीजें जोड़ी हैं वो अपनी और बेचैनियां बढ़ाने के लिए जोड़ी हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो दिन प्रतिदिन डूबता ही जा रहा है। वो सोच रहा है कि मैं ऊंचा उठ रहा हूँ, मैं वो सोच रहा है कि मैं और ऊंचा उठ रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है? डूबते ही जा रहा है। वो एक दिन ऐसे डूब जाएगा, और वो तो डूब रहा है लेकिन उसके साथ जो और जुड़े हुए हैं उसके परिवार रूप में, ठीक है, वो तो कम डूबा है, वो उनको ज्यादा नरक में ढकेल ढकेल रहा है। ये समझिए। ऐसा व्यक्ति अगर समाज में कहीं पे भी खड़ा होगा तो वो अपनी बेचैनियों को भी गिनाता रहेगा, वो अपनी बेचैनी, कोई कोई सुखी नहीं है। कोई अगर लाख रुपए भी कमा रहा होगा तो वो सोचता है कि मुझे 10,000 और मिल जाते तो मेरे ये हो जाते, ठीक है। कोई 1,10,000 कमा रहा होगा तो बोले कि काम 10,000 हो जाते, कोई 2 कमा रहा होगा तो बोल रहा 4 हो जाते, तो कोई 10 कमा रहा होगा तो बोलते 50 हो जाते थे। प्रत्येक व्यक्ति
युवा बेचैन है, युवा। अब उस बेचैनी को शांत करने के लिए वो क्या करता है, किसी नशे की तरफ जाता है। ठीक है, उसने एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीजें बना दी। आज से पहले इतने सारे एंटरटेनमेंट की चीजें नहीं रही होंगी, ठीक है, जितनी इस समय पर मौजूद। लेकिन इतनी इतनी सारी मनोरंजन की चीजें होने के बावजूद भी तुम क्यों बेचैन हो? मनोरंजन का मतलब क्या होता है कि मैं मनोरंजन, ठीक है, फिर भी तुम बेचैन हो क्यों, बताओ। इसलिए एक ही चीज समझनी है कि कैसे वो ऊंची से ऊंची जो हमारी बेचैनी है वो क्या है। समझ लो कि जब सारी चीजें मिलने के बाद भी आपकी बेचैनी खत्म ना हो, तो समझ लेना कुछ तो ऊंचा है मेरे जीवन में, जो मेरे को बेचैन करके रखा हुआ है। वो ऊंचा क्या है, वो ऊंचा कौन है, उसको किसके पास में जाए, पूछने, जानने, कौन उस बेचैनी को शांत करेगा। क्योंकि बेचैन लोगों के साथ साथ आप बैठोगे तो बेचैन लोग क्या करेंगे, आपको कोई मार्ग बताएंगे। अच्छा है, तुम ये कर लो, ठीक है, तुम ये कर लो। उसने क्या किया, आपकी बेचैनी और बढ़ा दी। कई बार मैंने जैसे कुछ लेडीजों को देखा है, तो वो सुंदर दिखने के लिए बहुत सारी रील्स वगैरह और कुछ ट्यूब्स भी आती हैं, जिनको वो मुंह पे लगाती हैं, और उससे क्या होता है कि उनका चेहरा गोरा सा हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद अगर जैसे वो उसको छोड़ती हैं, तो जितना बदसूरत पहले जो दिख रहा था ना, जो थोड़ा बहुत भी, उससे ज्यादा वो बाद में बदसूरत हो जाता है। मतलब अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए तुमने इसको यूज किया, लेकिन उसने तुम्हारी बेचैनी और बढ़ा दी छोड़ने के साथ, कि अब चेहरा और ज्यादा भद्दा हो गया। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपके सामने। अब इसी तरीके की कई सारी चीजें हमारे जीवन में हैं। कैसे? और ये बेचैनी हमारे साथ जब से जुड़ी हुई है, जब से हम परमात्मा से अलग हैं। अलग होने का मतलब ही क्या हो जाता है, बेचैनी। कोई बच्चा अपने परिवार से अलग अलग हो जाता है, तो वो जीवन भर बेचैन रहता है कि मेरा परिवार कहाँ होगा, मैं कहाँ बच गया, मैं क्या होगा। लेकिन जैसे ही वो मिल जाता है कि वो सांसारिक लेवल पे एक बात होती है, तो वो क्या होता है, खुश हो जाता है, सब मिल गया। उसी तरीके से परमात्मा हमारा असली पिता है। उससे जैसे हम अलग हुए, तब से हमारी ये बेचैनी बन गई। और पता नहीं कितने योनियों से हम इस बेचैनी को झेलते हुए हैं। एक मानव तन मिला है बस, ठीक है। इस मानव तन में सारे की सारी बेचैनी हमारी और प्रगाढ़ हो जाती है। ये पूरा संसार जो खड़ा है, ये पूरी बेचैनियों का संसार खड़ा है। हम कोई तरक्की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने अपनी बेचैनियों को इतना बढ़ावा दे दिया है, ठीक है। वो बेचैनियां इतनी बढ़ गई हैं कि वही चीजें अब हमें और बेचैन कर रही हैं। प्रत्येक चीज को हम इतना बढ़ावा दे दिया, अब वही चीजें हमने अपने से ही बना के रखी हैं। फिर अपने से ही बना के जो चीजें रखी हुई हैं, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए फिर हम अपने से ही मेहनत कर रहे हैं। अभी आपके सामने जितनी भी चीजें हैं बनी हुई, इंसान ने बनाई ना, बेशक मैंने नहीं बनाई, तुमने नहीं बनाई, लेकिन बनाई तो इंसान ने ही है ये सारी चीजें। और इंसान ने ही जो चीजें बनाई है, उन्हीं की को अपने घर में लाने के लिए वो उसकी कीमत अदा कर रहा है। बताओ, अपनी ही बेचैनी को बढ़ाने के लिए हमने उनको फैलाव दिया, फिर उन्हीं चीजों ने हमारी और बेचैनियां बढ़ा दी। और बेचैनियां इस कदर बढ़ गई हैं
कि व्यक्ति अपने आप को और सामने दिखाना चाहता है लोगों को कि आज देखो मैं फ्लाइट में बैठा हूं, लो ये मेरी फोटो है, तुम भी देखो। ठीक है, ये इंसान सबसे ज्यादा बेचैन है। सीधी बात है। क्योंकि इसके पास वो जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि देखो, अगर उसकी तस्वीर पे कोई कमेंट नहीं आए या कोई प्रतिक्रिया हो ही ना, तो और ज्यादा बेचैन हो जाएगा। मैंने तो अपनी ऊंची से ऊंची बेचैनी को इनके सामने रखा, लेकिन इनकी बेचैनी को कोई असर ही नहीं पड़ा। और सामने वाला उसको देख के और बेचैन हो जाता है कि देखो ये कहाँ पहुंच गई, नहीं गई। समझ पा समझ पा कैसे? कोई संत महापुरुष अगर, देखो अब क्या है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां से सारी की सारी गंध हमारे तक भेजी जा रही है। ठीक है, तो क्यों ना संत महापुरुष भी उस प्लेटफॉर्म को अपनाएं कि जहां से वो सारी सही बात उन तक पहुंचाएं। क्यों? अगर वो बात पहुंचाने में अगर पीछे रह गए, तो जो समाज 10 साल में बर्बाद, तो जो दस साल में बर्बाद होने वाला है ना, ओ सॉरी, जो 50 साल में बर्बाद होगा वो पहले ही बर्बाद हो जाएगा, अगर संत महापुरुष अपनी बातों को न पहुंचे। मैं तो कहता हूं कि संत महापुरुषों को इस प्लेटफॉर्म पे और फायदा उठाना चाहिए, अपनी वाणियों को और गहराई से, ठीक है, और कटाक्ष के रूप में डालनी चाहिए। ठीक है, प्यार मोहब्बत के रूप में नहीं। लोग अपने मन के हिसाब से कहीं जाते हैं। कोई मंदिर में भी जा रहा है तो वहां कि मैं अगर इस तरीके से जा रहा हूं तो मेरे साथ वहां पे इस तरीके का व्यवहार। ठीक है, पता चला कि अगर भगवान एकदम से उठे और जैसे ही मंदिर में तुमने हाथ जोड़ा और भगवान की मूर्ति में भगवान ने धड़ एक थप्पड़ा कान के नीचे। ठीक है, और बजरंग बली जी के सामने मत्था टेका, और जैसे ही मत्था टेका, दे गदा दे गदा दे गदा, जब तक उठ ही नहीं रहा बंदा। ठीक है, वो भाग रहा है फिर वहां से मुंह उठा के। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारा जो चाहना क्या है बताएं, हम जाएं, मत्था टेके, और बिल्कुल बजरंग बली जी को गदा उदा सब साइड में रखे और मेरे सर को ऐसे सहलाएं, और मेरे बच्चा उठ, उठ तू आ गया, तेरा इंतजार में कर रहा था। ये है अवधारणा। ठीक है, अगर कोई गुरु के पास भी जा रहा है ना, कोई टीचर के पास भी, ये गुरु के पास जा रहा है, तो वहां क्या यही सोच के भेजते हैं कि उसको जाए, एक बिल्कुल फूलों जैसा बेंच में लगा हो, उसमें बच्चे को गद्दी पे बैठा के फिर उसकी पूजा आरती करें, फिर उसके बाद उसको जरा बेटा मुंह खोलो, आओ लड्डू खा। ठीक है, उसके बाद बोले कि बेटा अब तुम पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो बताओ ना, नहीं मैं नहीं पढ़ी, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, वो शरारत करे, वो उछल कूद करे, बेटा मैं जाऊं, मैं जाऊं, ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारा शरारत करने का टाइम हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरे से वो बर्दाश्त होगा नहीं। सीधी बात, 2 थप्पड़ में सुला देंगे। लेकिन हमारे मन की अवधारणा बनी हुई कि हम जाएं और हमारा आदर सत्कार ही हो। ठीक है, और जहां जाओ, ये जो आदर सत्कार वाले हैं ना, इन लोगों को वो जो रोड पे क्या होता है ना, गाड़ी से निकाल के 2 थप्पड़, चलना साइड हो, क्या है तेरा, ये हो जाता है इन लोगों को। और जब तक ऐसी अवधारणाओं से
बाहर नहीं निकलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। अगर कोई भी अगर सतगुरु के पास, गुरु के पास जा रहा है तो ये मत सोचना कि हम बहुत झुक के जा रहे हैं, तो वहां बिल्कुल वो आशीर्वाद देंगे हमें। ये सोचो कि मेरे पे वो क्रोधित हो ताकि मेरे अंदर की सारी गड़बड़ बाहर निकले, वरना सहलाते हुए तो मुझे हो सकता है कि क्या पता और ज्यादा विकृतियां मेरे अंदर भर जाए। ठीक है। और जिसने कड़वी से कड़वी बात सुनी है वही आगे बढ़ा, और जिसने अपने जीवन में जितना ज्यादा कष्ट सहा है वही आगे बढ़ा। किसी भी मान में ना कष्ट में। इन लोगों को बाद में दर्द होता है। किनको? जो ये अपना जीवन बिल्कुल वो चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम हमें बस आशीर्वाद ही मिले। ठीक है, हमें कोई फटकारे ना, डांटे नहीं। ठीक है, ये लोग बाद में बहुत पछताते हैं। इनका जीवन ऐसा नरक हो जाता है ना कि ना किसी की बात सुन सकते हैं और ना ही कोई इनकी बात सुन सकता है। ये वाला सीन हो जाता है। इसलिए बेचैनी हूं कुछ, और ऊंची से ऊंची बेचैनी अगर बन रही है तो बनने दो, क्योंकि जब तक ऊंची से ऊंची बेचैनी बनेगी, जब ऊंची से ऊंची बेचैनी बनेगी तभी तुम उस परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में जाओगे, तभी तुम्हें सदगुरु का मार्ग मिल पाएगा। अगर तुम छोटी छोटी चीजों में अगर खुश हो गए, छोटे छोटे चीजों में अपने आप को समझ लिया कि मुझे तो सब मिल रहा है, मुझे तो ये मिल गया, मुझे तो वो मिल गया, देखो मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। ठीक है, पापा ने सूट लेके दे दिया है, पापा फिर मोबाइल भी लिया है, तो पापा ने इंटरनेट कनेक्शन भी लगा दिया घर पे, पापा बड़ा सा टीवी भी ले आए। ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया का मुझे ही सुख मिल रहा है। ठीक है, फिर पता चला कि शादी भी हो गई और पति भी इतना अच्छा है कि हर महीने में एक साड़ी ले आ रहा है और 5,000 रुपये मेरी जेब में डाल दे रहा है, और मैं बड़ी खुशकिस्मत हो गई हूँ। ठीक है। नहीं, ये सब उलझने हैं, ये सब उलझा रहे हैं। ठीक है? तुम्हें उस परम से मिलने से रोक रहे हैं, तुम्हें उस ऊंचे से मिलने से रोक रहे हैं। वो तुम्हारी जो ऊंची से ऊंची उड़ान, ठीक है, उस उड़ान से रोक रहे हैं। वो तुम्हारे अंदर जो गहराई छिपी हुई है, जिसको क्षीर सागर कहते हैं, उस क्षीर सागर में तुम्हें डुबकी लगाने से रोक रहे हैं। वो तुम्हें तुमसे मिलने से रोक रहे हैं, वो तुम्हें तुमसे ही दूर कर रहे हैं। वो तुम्हारे सामने अपने आप को प्रस्तुत करके रखना चाहते हैं। तुम्हारे सामने तुम प्रस्तुत हो जाओ, ये बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि तुम प्रस्तुत हो जाओगे तुम्हारे सामने और तुम जाग जाओगे, बाकी फिर वैसे धुंधुला तुम भागते रहेंगे। और अगर तुम जाग गए तो तुम जागृत करते हो। मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग इस फील्ड में उतरो, और उतरो, और जितना भी गंद फैल रही है इन बच्चों के माध्यम से उसको दूर करो। बच्चों को ऊंची से ऊंची सीख प्रदान करो, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान प्रदान करो, ऊंचे से ऊंचे संस्कार प्रदान करो। तो ही जाके एक ऊंचे समाज का निर्माण हो सकता है। एक युवा होते होते एक गलत संस्कारों में जीते हुए एक व्यक्ति अगर बड़ा हो जाता है, और फिर कहीं उसे अगर एक लगता है कि जीवन में कि यार कोई रोशनी की किरण आएंगे, फिर उसको उस चीज को समझने में और संवरने में उसको एक
लंबा समय लग जाता है। फिर वो बचपन से जो उसके अंदर जो अवधारणाएं भरी गई हैं, उनको काटने में उसको बहुत समय लग जाता है, क्योंकि अब वो दो तराजू हो गए उसके। ठीक है, इधर बोले नहीं यार उधर तो हम ऐसे जिए, अब इधर। लेकिन अगर बचपन से ही उसमें अगर सही तरीके से भरण पोषण कर दिया जाएगा, तो उसके सामने फिर कोई दूसरा तराजू आएगा भी तो लात मार देगा। क्योंकि बचपन से ही मैंने सही संस्कारों में जीवन बिताया है। बात करूंगा सही, ऊंची करूंगा, ऊंचा रहूंगा, ऊंचा जीऊंगा और ऊंचा जीना सिखाऊंगा। समझे बात? क्योंकि बचपन से ही उसकी बेचैनियों को हमने पकड़ लिया, बचपन से ही उसकी बेचैनियों को हम शांत करने में लगे हैं, बचपन से ही उसको हम उस परम सत्य से जोड़ना शुरू कर दिए। इसलिए बच्चों को फोकस, जैसे मैंने तुम लोगों पे फोकस की, वैसे ही तुम भी अब बड़े हो रहे हो, तुम भी फोकस करना शुरू करो। और सही बात को फैलने में समय लगे। गलत बात तो ऐसी, अगर मैं तुम्हारे भी एक झापड़ मार दूं, पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। इस सर जी ने झापड़ मार दिया उसको, उसको झापड़ मारा, उसको झापड़ मारा, उसके पास तो बच्चे मत करना, झापड़ मारा झापड़। हाँ, ये हो जाता है। ठीक है, वो बड़ा कंजर टाइप का बंदा है, उसके पास बहुत ही बेकार इंसान है। ठीक है, लेकिन पिछले इतने सालों से सही बात कहते जा रहा हूँ, आज तक कोई बाहर नहीं गया होगा और किसी न किसी अड़ोसी पड़ोसी को नहीं बोला होगा कि ऊंची बात भी होती है। ठीक है, जीवन में बदलाव भी आ रहा है, कुछ संवर भी रहे हैं कुछ, कोई नहीं, उस बात को भी अगर किसी के सामने कहना होगा तो बड़े संकोच से और हिचकिचाते हुए कहना पड़ रहा है कि कहें भी या ना कहें, पता नहीं ये क्या कहेंगे। हाँ, और गलत चीज इसलिए, सही चीज में वक्त लगता है, लेकिन गलत चीज के चक्कर में सही चीज मत छोड़ देना। बस, ना मैं छोड़ने वाला हूँ, तूफान आ जाए आंधी आ जाए, कुछ भी हो जाए, एक जीवन मिला हुआ है, बस एक, एक ही जीवन। क्यों? क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं पता कि मैं क्या था, और इसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ। लेकिन अभी जीते जी मुझे पता चल रहा है कि मैं क्या हो सकता हूँ। अभी मुझे जीते जी पता चल रहा है कि मेरी उड़ान क्या है। अभी जीते जी मुझे पता चल रहा है कि मुझ में वो परम सत्य है। अभी जीते जी मुझे पता चल रहा है कि वो परम पिता परमेश्वर है। तो क्यों ना अभी जीते जी मैं उसी को भजूं और उसी से जुड़ूं। समझे बात?